नमस्कार, मैं विनीत राय आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को। गोविंदा एक भारतीय फिल्म अभिनेता, कॉमेडियन और भूतपूर्व राजनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने बेहतरीन कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। गोविंदा अपनी अनोखी नृत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं और अपने जीवन काल में गोविंदा को अब तक 12 फिल्म फेयर अवार्ड, नाम निर्देशन, एक विशेष फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड और 4 जी सिने अवार्ड मिल चुके हैं। उसके साथ ही गोविंदा 2004 से 2009 तक संसद भवन के सदस्य भी रह चुके हैं। गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में इल्जाम आई थी और अब तक वो तकरीबन 165 हिंदी फिल्में कर चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं गोविंदा की कुछ अनसुनी बातों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। हिंदी सिनेमा के इतिहास में गोविंदा वो नाम है जिसके उच्चारण मात्र से चेहरे पर हंसी आ जाती है, मन में डिस्को जाने का मन करने लगता है और दिल चाहता है बीच बाजार स्ट्रीट डांसर की तरह जमकर नाचा जाए। चीची की शख्सियत कुछ ऐसी है कि हर माँ उनके जैसा ही बेटा चाहेगी। गोविंदा यानी अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था और वो अपनी मां के बहुत करीब थे। 6 भाई बहनों में गोविंदा सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें सब चीची यानी सबसे छोटी अंगुली बुलाते थे। हमेशा हंसने और सबको हंसाते रहने वाले गोविंदा के बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता ने उन्हें गोद में लेने से मना कर दिया था। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो माँ साध्वी बन गई थी और वो पापा के साथ रहती तो थी लेकिन साध्वी की तरह। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद में लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बन गई हैं। गोविंदा की माँ नजीम मुसलमान थीं और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। वो भी एक एक्ट्रेस थी और बताया जाता है कि गोविंदा रोज अपनी माँ के पैरों को गंगा जल से धोते थे और उस पानी को पीते भी थे। माँ की निधन के बाद उन्होंने उस गंगा जल को इकट्ठा कर रखा था और काम पर निकलने से पहले वो सुबह उसे पीते थे। महाराष्ट्र के वर्तक कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री लेने वाले गोविंदा की अंग्रेजी तब बहुत अच्छी नहीं थी और यही वजह है कि कई जगह कोशिशों के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। पैसों की जरूरत के कारण उन्होंने फिल्मों में काम करने की सोची और संघर्ष करना शुरू किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर 90 के दशक में अगर कोई कलाकार सबसे अधिक सराहा गया था तो वो गोविंदा ही थे। हम आपको बता दें कि वो अपनी को स्टार को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते थे। गोविंदा और नीलम की जोड़ी उस दौर की सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने दर्जनों फिल्में साथ की थी और समझा जाता है कि ये जोड़ी पर्दे से उतरकर असल जिंदगी में भी साथ दिखना चाहती थी। खबरों के मुताबिक नीलम और गोविंदा एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और दोनों की मुलाकात सबसे पहले इल्जाम के सेट पर हुई थी। फिल्म हिट रही थी और ये जोड़ी दर्शकों की आंखों से होते हुए एक दूसरे के दिल में भी उतर गई। कहा तो ये भी जाता है कि गोविंदा नीलम को पर्दे पर किसी और हीरो के साथ देखना पसंद नहीं करते थे। हम आपको बता दें कि गोविंदा की मां को डायरेक्टर अनिल सिंह की पत्नी की बहन सुनीता बहुत पसंद थी और वो चाहती थीं कि गोविंदा सुनीता से ही शादी करें। गोविंदा मां की जिद के आगे झुक गए और उन्होंने सुनीता से शादी भी कर ली। हालांकि 1 साल तक गोविंदा ने शादी की बात को राज रखा था, लेकिन जब बेटी हुई तो उन्होंने शादी की बात सबको बताई। गोविंदा की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वो हर साल अपने जन्मदिन के दिन पर किन्नरों को घर पर बुलाते हैं। वो उन्हें हजारों रुपए देकर
उनसे डांस भी करवाते हैं और खुद भी उनके साथ डांस करते हैं। गोविंदा और नीलम ने 80 के दौर में अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया था और ये भी कहा गया कि फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया था। गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, जबकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वो डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता, जो वर्तमान में गोविंदा की पत्नी हैं, उनसे शादी करें। गोविंदा अपनी मां की बात कभी नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्यार नीलम को छोड़कर सुनीता से शादी कर ली। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे गोविंदा ने अपने प्यार को ठुकराकर सुनीता से शादी कर ली थी। गोविंदा ने मां के कहने पर सुनीता से मार्च 1987 में शादी कर ली थी और उन्होंने अपनी शादी की बात सभी से छुपा कर रखी थी। ऐसा इसलिए था ताकि उनका करियर प्रभावित ना हो। गोविंदा की शादी की बात तब सामने आई थी जब बेटी टीना का जन्म हुआ था और उन्होंने 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी शादी के बाद भी वो नीलम को भूले नहीं थे। उन्होंने नीलम के साथ कई सारी फिल्में की हैं। वो चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही स्क्रीन शेयर करें। हम आपको बता दें कि फिल्म इल्जाम, जो गोविंदा की पहली फिल्म थी जिसमें नीलम उनकी को स्टार थी, जब गोविंदा पहली बार नीलम से मिले थे तो उनकी सादगी पर इतने फिदा हो गए थे कि उन्होंने पहली फिल्म जवानी कई बार देखी थी। और आपको बता दें कि गोविंदा और नीलम ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। आपको ये भी बता दें कि प्राणलाल मेहता के ऑफिस में गोविंदा ने नीलम को पहली बार देखा था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त नीलम ने वाइट कलर की शॉर्ट पहन रखी थी और उनके लंबे बाल देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई परी हों। जैसे ही नीलम ने हेलो कहा, उनको जवाब देने से डर लग रहा था क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। उस वक्त में वो सोच में पड़ गया था कि फिल्म के सेट पर वो उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे गोविंदा और नीलम की दोस्ती हो गई और वो सेट पर उन्हें खूब जोक्स सुनाकर खूब हंसाते थे। वो मिलने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। धीरे धीरे वो नीलम को पसंद करने लगे। उसके प्रति उनका झुकाव भी बढ़ने लगा। वो एक ऐसी लेडी थी जिन्हें प्यार किए बिना कोई नहीं रह सकता था। वो भी उन्हें चाहने लगे थे। गोविंदा सुनीता के साथ कभी सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते थे। वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते थे। उसी बीच एक दिन फिल्म के सेट पर उनके बड़े भाई कीर्ति आए। उस दौरान वो एक रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे, लेकिन वो सीन को करने में असहज थे और बाद में गोविंदा से कीर्ति ने कहा, रोमांस का एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम्हें किसी से अफेयर करना चाहिए ताकि तुम समझ सको कि किसी लड़की की बाहों में कैसे लिया जाता है। भाई की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुनीता से मुलाकात की। धीरे धीरे सुनीता के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया और उन्होंने खुद को सुनीता के प्रति समर्पित कर दिया। सुनीता के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद गोविंदा नीलम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। गोविंदा फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहने लगे थे और उसी बीच सुनीता के मन में असुरक्षा का भाव आने लगा था। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़े भी होने लगे। उसी बीच सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि गोविंदा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। 5 दिन तक दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई और गोविंदा ने तय कर लिया था कि वो नीलम से ही शादी करेंगे। वो मानते थे कि नीलम उनके लिए बेहतर लाइफ पार्टनर हैं। गोविंदा अपनी मां निर्मला देवी की बात कभी नहीं टालते थे। उनकी मां चाहती थी कि वो सुनीता से शादी करें। मां की बात मानते हुए गोविंदा ने मार्च 1987 में सुनीता से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने नीलम से अपनी शादी की बात छुपा कर रखी। ऐसा इसलिए कि वो नीलम के साथ फिल्मों में अपनी हिट जोड़ी तोड़ना नहीं चाहते थे।
हालांकि अपनी उस हरकत पर उन्हें अफसोस भी हुआ था। उन्हें बाद में लगा कि नीलम से उन्हें खुद की शादी की बात नहीं छुपानी चाहिए थी। गोविंदा नीलम से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन नीलम की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि गोविंदा ने भी कभी नीलम के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। उसके बावजूद भी वो उन्हें चाहते थे, उन्हें ही अपने लिए परफेक्ट मानते थे। साथ ही उन्हें ये भी लगता था कि नीलम के लिए शायद दुनिया में उनसे बेहतर कोई और है। उतना ही नहीं, गोविंदा जूही चावला और दिव्या भारती के प्रति भी आकर्षित हुए थे। गोविंदा ने जूही के साथ स्वर्ग, कर्ज चुकाना है, भाभी सहित कई फिल्मों में काम किया था। गोविंदा ने 90 के दशक के शुरुआती दौर में करिश्मा कपूर के साथ एक के बाद एक लगातार कई हिट फिल्में दी थी। सांसद के तौर पर राजनीतिक पारी खेलने के बाद वो एक बार फिर फिल्मों में लौट आए थे। वैसे सांसद रहते हुए भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनमें वो कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। अब गंभीरता से अपनी दूसरी पारी खेलने के इरादे से मैदान में उतरे गोविंदा ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है और उसी के बैनर तले अगले साल उनकी अगली फिल्म सिनेमाघरों में आएगी। वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में अभी से लग गए हैं और इस बीच गोविंदा ने अपना वजन भी काफ़ी कम कर लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।